के बहुत ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी, भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि सराना, हमारे शमशेर सिंह गोगी जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे पूर्व स्पीकर कुरुक्षेत्र से भाई राजकुमार वाल्मीकि जी, हमारे साथी चौधरी लहरी सिंह जी, राकेश कंबोज जी और मंच पर बैठे सभी मंच पर लोग उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, और इस करनाल लोकसभा से बहुत ही जुझारू नेता जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में, NSUI के अध्यक्ष के रूप में और इस समय हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सारे हरियाणा प्रदेश में युवाओं को एकजुट करके इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात मेहनत किए हुए हैं। और आज करनाल में आपके प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इनको दिया है आदरणीय भाई दिव्यांशु बुद्धेराजा जी, और करनाल विधानसभा से बहुत ही जुझारू नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिनको ये श्रेय भी जाएगा, जो पहले भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और आज के भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का श्रेय उनको जाएगा। बहुत ही जुझारू नेता जो पूरे 5 साल से करनाल में मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और बिल्कुल पूरे करनाल लोकसभा से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी नौजवान साथियों, आज मैं आप सबसे अपील और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आदरणीय हमारे जो दिव्यांशु बुद्धिराजा जी और सरदार त्रिलोचन सिंह जी के लिए आपके वोट, आपका समर्थन, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हासिल करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोगों ने 25 मई को बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना है। आज जो देश के अंदर तानाशाह सरकार चल रही है, जिसने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से हालात पैदा किए हुए, नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है, इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रहे हैं, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आपको एकजुट होने की जरूरत है। आज पूछने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप क्या हैं, कि जो 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था आपने MSP के लिए, उसका क्या कारण है, उसके लिए कौन दोषी है। आप लोगों ने ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया था, जो कील कांटे बिछाए थे, आपने दिल्ली को हमारा जाना बंद कर दिया, और तुम्हारा किस मुंह से आप यहाँ पर आ रहे हो, हमारे पास वोट मांगने किस लिए, किस हैसियत से आ रहे हो, आप हमें ड्रोनों से हमला कर रहे हो, आप रबर बुलेट से हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, इस तरह से आप कर रहे हो जैसे कि हमको पाकिस्तान के लोग हों। इस तरह का व्यवहार आपने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ किया, महिला कोच के साथ किया, और चाहे वो हाथरस का हो, चाहे नाव का हो, चाहे उत्तराखंड का, चाहे अंगिता भंडारी का मामला हो, और चाहे मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ में महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हश्र इन्होंने कर दिया है उस नारे का, ये भी आपको पूछने की जरूरत है। आपको पूछने की जरूरत है हरियाणा के अंदर कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर क्यों है, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, आज हरियाणा 4,51,000 करोड़ के कर्ज में कैसे हो गया। हरियाणा के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के क्यों पैदा हो रहा है। हरियाणा के अंदर हमारे युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया, 33 बार पर्चे लीक हुए, उसके क्या कारण है। आपने पूछा है कि 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड कटने का महापाप आपने क्यों किया है इस भाजपा सरकार ने। आपने सवाल पूछा है कि 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने क्यों किया है। इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र जो जारी किया है, जो न्याय पत्र के रूप में, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की गंध आती है। उस नरेंद्र मोदी जी की कहने की वजह से आज पूरे देश के अंदर 56 लाख लोगों ने
56 लाख लोग अब तक डाउनलोड कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के इस न्याय पत्र को पढ़ने के लिए, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए। जो न्याय पत्र को पढ़ लेगा वो कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट किसी भी सूरत में नहीं देगा, क्योंकि इस न्याय पत्र में सपना है महात्मा गांधी जी का, इस न्याय पत्र में सपना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इस न्याय पत्र में सपना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। एक एक कॉलम में एक कॉलम में उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इस न्याय पत्र में आदरणीय श्री राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा पहले और 6000 किलोमीटर की बाद में की, और जो लोगों के बीच में जाकर के वो मिले, उस न्याय पत्र में उन 90% हिंदुस्तानियों की आवाज राहुल गांधी ने जो पसीना बहाया था, उस न्याय पत्र में उनकी गंध आपको महसूस होगी। उस न्याय पत्र में जो युवाओं के लिए जो कहा गया है कि युवाओं को 30 लाख पक्की नौकरियां देंगे, कहा गया कि 1 लाख युवाओं को जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर है उनको हम वजीफा के रूप में देंगे, कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। उसमें कहा गया है कि नारी को सम्मान देने के लिए जहां हम उनको आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, वहीं नारी को जो एक परिवार में, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति साल देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और जो मिड डे मील वर्कर है उनकी तनख्वाह दुगना करेगी, और आंगनवाड़ी वर्कर 14 लाख और नई भर्ती करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाएगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, और ऋण माफी से ऋण मुक्ति तक का कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कर्ज भी गरीब लोगों के माफ हो सके, गरीब लोगों को उसकी भागीदारी मिल सके। उसके लिए हमारे सारे न्याय पत्र में है, और हरियाणा के जो 14 जो संकल्प हैं उनके बारे में भी आपको घर घर तक पहुंचाना है। समय कम है, आगे भी जाना है, इसलिए मैं आगे आएंगे आपके बीच में, फिर विस्तार के साथ में बात करेंगे। तो आपसे बस मैं ये अपील, प्रार्थना, आपसे निवेदन करूंगा कि किसी तरह की कोई चूक ना कर जाना। ये मनोहर लाल खट्टर जी वही हैं जिन्होंने इसी करनाल में कहा था कि एक किसान कोई भी सिर फूटे बगैर नहीं जाना चाहिए। ये जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा था, उन खट्टर जी को अब जवाब देने का वोट के जरिए अपन समय आ गया है। खट्टर जी ने तो कहा था करनाल से वापस नहीं जाना चाहिए, आपको करनाल से बैरिंग भेज देने का काम करना है खट्टर जी को, और साथ ही यहाँ जो मुख्यमंत्री जो किराए के जो यहाँ पर आए हैं उनको भी यहाँ से पूरी तरह से विदा करने का काम करना है, और सरदार तरलोचन सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपने भेजना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।